हेलो बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हम आज कक्षा 11 के चैप्टर 2 का 2 जिसका नाम है संबंध एवं फलन, इसकी एक्सरसाइज या प्रश्नावली 2.1 शुरू करने वाले हैं। जिसका पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, दिया हुआ है। ये पहला प्रश्न है एक्सरसाइज 2.1 का। प्रश्न है, यदि x/3 + 1, y - 2/3 बराबर 5/3, 1/3, तो x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ रखा होगा तो ये क्या है, ये एक फलन है, फंक्शन है। ये भी एक फंक्शन है, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। इसमें ये जो हमारा मान है या वैल्यू है, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, जब कक्षा 10 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दो एक्सिस होती हैं, x और y, ठीक है। इनके बीच में जब हमें किसी मान को दिखाना होता है तो हम उसको इस तरीके से दर्शाते हैं कि y पे वो वैल्यू कितनी दूर है उसको लिखते हैं, और x में वो वैल्यू, जैसे मान लेते हैं ये x में 2 दूर है, कोई भी वैल्यू है, ये इसका क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, और ये y में भी 2 है। तो x में कितना दूर है, 2, यहाँ से मेजर करते हैं, ठीक है। मूल बिंदु से उसको मापा जाता है। तो x मान लेते हैं 2 मीटर दूर है, तो 2, और y पे भी कितना है, 2। तो ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन में, ये यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, और इसके ये वाले जो मान हैं वो इस मानों के बराबर है। मतलब ये कोई बिंदु होगा एक्स वाई एक्सेस पे, और ये एक बिंदु होगा एक्स वाई एक्सेस पे, दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, ठीक है। अगर एक दूसरे के बराबर होंगे तो इनका जो x होगा, मतलब पहला पद जो होगा, वो इस वाले के पहले पद के बराबर होगा या नहीं होगा। मतलब क्या हुआ, ऐसे समझें कि जो हमारा ये वाला मान है वो इस वाले मान के बराबर होना चाहिए, और ये वाला जो मान है वो इस वाले मान के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो बस अगर आपको इतना पता है तो अब हम इसको बड़ी आसानी से हल कर लेंगे। तो बस अब हमें क्या करना है, दिया है, क्या दिया हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, दिया है x/3। अब हम इस वाले मान को इस वाले मान के बराबर लिख लेंगे, बराबर 5/3। अब इसको हल करना तो आपको आता ही होगा, हम इसका पहचान कर देंगे। इसको एक को उधर भेजेंगे, ये इधर प्लस का है, तो जब इसको दूसरी साइड भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा। इतना तो आपको पता ही होगा। नहीं पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, हम इसको ईजिली आपको फिर से समझा कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं इधर वाले मान में तो कोई परिवर्तन हो नहीं रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, और इसमें इसका नीचे 1 लेकर इसका लेंगे लासा। जब लासा ले लेते हैं तो इससे इसको मतलब पहले वाले मान के हर से लासा को भाग करते हैं तो एक बार में कट हो जाएगा, भागफल 1 आएगा, और उस 1 का उसी के अंश से गुणा कर देते, तो 1 का 5 से जब गुणा करोगे तो 5 आएगा। ये माइनस लगा देंगे, फिर वही प्रोसेस दूसरे वाले से करेंगे। से इस 3 को भाग करेंगे, और इसका जो मान आएगा से 1 3 3 3 आया, 3 भागफल आया, 3 से 1 में गुणा कर देंगे तो 3 × 3,
अब 5 में से 3 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 2/3। और इधर क्या है हमारा, इधर है x/3। तो आपको पता है इक्वल में जब होता है तो अंश से अंश कट हो जाता है और हर से हर कट हो सकता है। ठीक है, तो हमारा x का मान यहाँ से 2 मिल गया। अब इसी प्रकार आप समझ ही चुके होंगे, तो इसी प्रकार अब हम y का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। अब y का मान ज्ञात करने के लिए बस हम क्या करेंगे, जो हमारे y की जगह पे जो मान रखा है वो है जो हमारा दूसरा पद है, इसे इक्वल के दूसरे वाले पद पर लिख लेंगे, इसको उधर भेज देंगे। इधर माइनस का है तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा। फिर वही प्रोसेस करेंगे हम लोग, क्या एलसीएम ले लेंगे, इससे इसको भाग करेंगे, इससे इसको क्या कर देंगे, भाग भाग करेंगे तो आएगा एक, एक आएगा ना, एक का एक से प्लाई, एक प्लस 3 से 3 को भाग करेंगे, एक आया फिर तो। ठीक है, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3/3। 3 से 3 कट हो जाएगा तो y का मान भी कितना आ गया, 1। अतः शायद आप लोगों को विजुअल नहीं हो पा रहा होगा, इसलिए मैं बता दूं कि y यहाँ पे हमने इसको प्लस कर दिया है और प्लस करके यहाँ लिख लिया और ये 3 आ गया। ठीक है, अब इस 3 से 3 को कट कर देंगे तो अतः हमें आंसर क्या मिल गया, x बराबर मिल गया है 2 और y का मान मिल गया है 1। ओके, धन्यवाद।